आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग टू में थियोडोलाइट सर्वेइंग में लेक्चर नंबर 8। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारे मेजरमेंट्स हॉरिजॉन्टल एंगल्स की मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं, मेथड्स ऑर्डिनरी मेथड से, रिपीटिशंस मेथड और रिट्रेशन मेथड से। तीन तरह के मेथड जो इन्वॉल्व रहते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग ए वर्टिकल एंगल्स। ठीक है जी। तो वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसीजर है बाय द थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है। तो डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी मेथड को जाना था, कैसे हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वर्टिकल एंगल्स, ए वर्टिकल एंगल्स इज एन एंगल, ए वर्टिकल एंगल is an angle between the inclined line of sight, between the inclined line of sight, inclined line of sight and the horizontal ठीक है। तो वर्टिकल एंगल एक एंगल है बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। एंड द हॉरिजॉन्टल, इट मे बी इन द एंगल ऑफ एलिवेशन, इट मे बी of the angle of elevation, it may be an angle of elevation, or depression according to as the object, or depression according to an object, depression has an object as the object is above or below the horizontal plane, ठीक है जी। तो क्या होता है वर्टिकल एंगल, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, जहां हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ जो के बीच का एंगल है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। ठीक है जी। तो इस एंगल, ये एंगल क्या हो सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो सकता है या डिप्रेशन हो सकती है एज द ऑब्जेक्ट अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव और बिलो जो डिप्रेशंस होंगी या एलिवेशंस होंगी वो भी हमारा क्या होगा, वर्टिकल एंगल होगा। ठीक है जी। तो इसको मेजर करने के लिए हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको हमारी जो वैल्यूज हैं इनको कैसे मेजर करें। तो मेजर द वर्टिकल एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और इसके जो स्टेप्स हैं वो कैसे क्या इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, उसको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इन स्टेप्स जो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरिंग करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके स्टेप्स को। बाय द थियोडोलाइट हमारी जो वर्टिकल एंगल्स है कैसे मेजर करें। टू मेजर द वर्टिकल एंगल, measure the vertical angle, measure the vertical angles of an object A, at a station O, at station point O। ठीक है जी। तो किसी ए से O स्टेशन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ए से हम एंगल को मेजर करते हैं। स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अगर मैं स्टेप वाइज डिस्कस करूं तो क्या रहेगा, जो सेटअप द थियोडोलाइट ऑन स्टेशन पॉइंट हो। तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं थियोडोलाइट्स को। सेटअप द थियोडोलाइट on station point O
एट स्टेशन पॉइंट ओ, ठीक है जी, एंड लेवल इट एक्यूरेटली, एंड लेवल इट एक्यूरेटली level it accurately with reference to the altitude bubble, with reference to the altitude bubble, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्रोटलाइट्स को स्टेशन पॉइंट ओ पे सेटअप करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसको लेवल करती है एक्यूरेटली विद द रेफरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड बबल। तो एल्टीट्यूड बबल्स की रेफरेंस लेकर हम क्या करेंगे, हमारे थ्रोटलाइट्स इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, लेवल करेंगे एक्यूरेटली। उसके बाद क्या होगा, सेटअप द जीरो ऑफ द वर्नियर, जो वर्टिकल वर्नियर रहेगा उसको सेटअप करेंगे जीरो पे, ठीक है जी। सेटअप द जीरो वर्नियर, जीरो ऑफ वर्टिकल वर्नियर, of vertical vernier exactly, ठीक है जी, to the zero of the vertical circle, to the zero of the vertical circle, ठीक है, टू द वर्टिकल सर्कल हमारा जो कोइंसाइड करना चाहिए एग्जैक्टली, जो वर्टिकल वर्नियर है वो जीरो हमने सेटअप करना है टू द एग्जैक्टली टू द जीरो ऑफ वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। तो बाय यूजिंग द वर्टिकल सर्कल क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू, बाय यूजिंग द वर्टिकल क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू, ठीक है जी। तो टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से और वर्टिकल क्लैंप की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे जो वर्टिकल वर्नियर को एग्जैक्टली जीरो सेट करते हैं, एग्जैक्टली टू द जीरो ऑफ द वर्टिकल सर्कल की से हमारा कोइंसाइड करना चाहिए, और हम वर्टिकल क्लैंप और टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम ये क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा पॉसिबल रहेगा, जो जीरो अगर हम वर्टिकल वर्नियर को एग्जैक्टली टू द जीरो ऑफ वर्टिकल सर्कल करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, ब्रिंग द बबल ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल इन सेंट्रल पोजीशन, ब्रिंग द बबल्स ऑफ एल्टीट्यूड, बबल ऑफ एल्टीट्यूड लेवल इन सेंट्रल पोजीशन by using the clip screw in the central position, by using the central position, by using the clip screw, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर हम वर्टिकल एंगल्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए ऑफ ए स्टेशन फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है जी। तो हमारे जो बबल्स एल्टीट्यूड लेवल के रहेंगे उसको सेंटर पोजीशन में लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ द क्लिप स्क्रू। तो द लाइन ऑफ साइट इज दस मेड हॉरिजॉन्टल, द लाइन ऑफ साइट thus made horizontal, made horizontal while the vernier reads zero, while the vernier reads zero, ठीक है जी। तो ये स्टेप्स क्या इन्वॉल्व रहेंगे हमारे वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए एट स्टेशन पॉइंट ओ। सबसे पहले थोडोलाइट्स को हमने क्या किया है, सेटअप किया है एट द पॉइंट ओ और लेवल किया इसको एक्यूरेटली विद द रेफरेंस
टू द एल्टीट्यूड बबल की रेफरेंस को लेते हुए इसको एक्यूरेटली हमने क्या किया है, लेवल किया है। उसके बाद जो हमारी वर्नियर जो वर्टिकल वर्नियर है एग्जैक्टली उसको जीरो हम सेटअप करते हैं एग्जैक्टली टू द जीरो ऑफ द वर्टिकल सर्कल, ठीक है जी। तो इसको एग्जैक्टली अगर जीरो ऑफ द वर्टिकल सर्कल को हमारे जो वर्टिकल वर्नियर है जीरो सेटअप करना चाहते हैं तो किसकी हेल्प से हम करेंगे, या तो वर्टिकल क्लैंप और टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एल्टीट्यूड लेवल का जो बबल्स हैं वो उसको हम सेंटर पोजीशन में लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लिप स्क्रू, ठीक है। तो क्लिप स्क्रू से क्या होगा, जो लाइन ऑफ साइट रहेगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी जब हमारा जो वर्नियर है, वर्नियर जो वर्टिकल वर्नियर है हम उसको रीड करेंगे अगर जीरो, ठीक है। तो हमारा जो लाइन ऑफ साइट रहेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर रहेगा वो क्या है, उसके बाद वर्टिकल सर्कल जो क्लैंप स्क्रू है उसको लूज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा टू मेजर द वर्टिकल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट ओ, ठीक है जी, फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट ओ। तो दो किसी अगर हमें यहाँ पे हमारा स्टेशन पॉइंट ओ है, ठीक है, तो ये हमारी वर्टिकल एंगल कोई ये हमारा क्या रहेगा, ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा जो वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए, तो वर्टिकल जो हमारे सर्कल क्लैंप स्क्रू है उसको लूज करना पड़ेगा हमें। लूजन द वर्टिकल सर्कल क्लैंप स्क्रू and direct the telescope towards the object A and direct the telescope towards the point A, the object A, ठीक है जी, towards the object A and sight it exactly by using the vertical circle tangent screw, exactly by using the vertical circle tangent screw। तो फर्दर हमारा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, हम जो हमारे वर्टिकल सर्कल टेंजेंट स्क्रू है उसको क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, ये एंगल्स जो रहेंगे हमारे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वर्टिकल सर्कल क्लैंप स्क्रू को हम क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है जी। तो वर्टिकल सर्कल क्लैंप जो हम लूज करेंगे ये हमारे क्या है, एंगल्स रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो डायरेक्ट हम टेलीस्कोप को ऑब्जेक्ट ए पे साइड करवाएंगे, उसको एग्जैक्टली हम साइड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द वर्टिकल सर्कल टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम इसको डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ए से हम इसको क्या करेंगे, टेलीस्कोप को साइड करवाएंगे ताकि हमारी जो साइटिंग है वो एग्जैक्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ द वर्टिकल सर्कल टेंजेंट स्क्रू, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे बोथ वर्नियर्स हैं वर्टिकल सर्कल पे, उसको रीड करेंगे, रीड द both verniers on the vertical circle the mean of the two vernier readings, the mean of the two vernier readings gives the value of the required angle, gives the value of the required angle, ठीक है जी। तो जो हमारे रिक्वायर्ड
जो चाहिए वो क्या कर सकते हैं हम, बहुत जो हमारी रीडिंग्स आएंगी वर्नियर स्केल पे, जो दोनों वर्नियर स्केल पे जो वर्टिकल सर्कल पे हमारी क्या आ रही हैं रीडिंग्स आ रही है, उसको रीड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो वर्नियर से रीडिंग आएगी वो हमें एक एग्जैक्ट जो वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड एंगल है, वो हमें क्या कर सकती है, ये एंगल हमें प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है जी। तो क्या अगर हम इस ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल को मेजर कर सकते हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं वर्टिकल एंगल जो हमने मेजर किया है वो सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा जो प्रोसेस है, अगर हम टेलीस्कोप को क्या करवाएंगे, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसके फेस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर हम फेस चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हम प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो जो प्रोसेस रिपीट होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है, अगर चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिपीट द प्रोसेस, the mean of two vernier readings gives the second value of the required angle। ठीक है। तो जो हमारे प्रीवियस जो रीडिंग आई थी हमारे दो वर्नियर्स की, उसमें एक रिक्वायर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया था, वर्टिकल एंगल। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो टेलीस्कोप है या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फेस चेंज किया। तो फेस चेंज करने से हमने क्या किया, वही प्रोसेस को रिपीट किया। ठीक है। उससे जो हमारा टू वर्नियर रीडिंग्स आएंगी वो हमारी क्या होंगी, गिव्स द सेकंड वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल। तो सेकंड वैल्यू जो हमारी आएंगी उससे हमारी क्या करेंगे, द एवरेज ऑफ द टू। ठीक है। द एवरेज ऑफ द टू वैल्यू ऑफ एंगल्स thus obtained is required value of the angle free from instrumental error। अगर हमारी दोनों जो प्रीवियस एंगल्स, जो रिक्वायर्ड एंगल हमारे वर्टिकल एंगल निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट को का फेस चेंज किया, वही जो प्रोसेस है वो रिपीट किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो रीडिंग्स दो टू वर्नियर रीडिंग्स आई, वो हमें सेकंड वैल्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल हमें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो वो दोनों एंगल्स दोनों तरफ से जो हमारी रीडिंग्स आई हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। तो अगर एवरेज लेके अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, हमारे फाइंड कर लें वर्टिकल एंगल को, तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एंगल है डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारा वर्टिकल एंगल है, अगर मेजर करना चाहिए वर्टिकल एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच में अगर हमने क्या करना है, वर्टिकल एंगल्स को मेजर करना है, तो कैसे करें, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है जी। तो मेजर द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल between two points A and B। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स में से अगर मैं क्या करना चाहता हूं, वर्टिकल एंगल्स को मेजर करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले साइड A as before the take the mean of the two vernier readings at the vertical circle, let it be alpha। ठीक है। तो इसमें जो हमने रीडिंग्स, अगर मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं थ्योडोलाइट्स को वो पॉइंट पे, और एक्यूरेटली उसको क्या करते हैं, लेवल करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल बबल। ठीक है जी। तो एल्टीट्यूड जो बबल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या रेफरेंस लेते हुए एक्यूरेटली लेवल करेंगे हमारे थ्योडोलाइट को। उसके बाद क्या रहेगा, जो हमने अभी साइड किया, अगर मैं ए पॉइंट को ओ पॉइंट से ए ऑब्जेक्ट को साइड करता हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को साइड करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, हम जहां से टू वर्नियर्स रीडिंग्स हम नोट कर सकते हैं एट द वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल पे हमने ए ऑब्जेक्ट को साइड करते हुए दो रीडिंग्स क्या की हैं, यहाँ पे रीड की हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने जब रीड की, तो यहाँ पे अगर मैं बात की अल्फा जो वैल्यू है, अल्फा वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है, एंगल आ रहा है कोई। ठीक है। जब मैंने दो रीडिंग्स नोट की, तो मान लीजिए हमारी दो रीडिंग्स आई है, यहाँ पे अल्फा मैंने क्या कर लिया, इसको नोट कर लिया है, फर्स्ट रीडिंग जब मैंने नोट की। उसके बाद मैं सिमिलरली साइड बी, अगर मैं इसी तरह से ओ पॉइंट से हमारा जो ऑब्जेक्ट बी है इसको साइड करता हूं, ठीक है जी, तो इसकी जो साइडिंग रहेगी उससे भी हमारे दो वर्नियर्स जो वैल्यू रीडिंग हम कर सकते हैं, तो दो वैल्यूज को हम यहाँ पे भी रीड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीन टू वर्नियर रीडिंग्स एट द वर्टिकल सर्कल। तो
अगर यहाँ से मैं करूँ तो इसको मैं क्या मानता हूँ, इसका इससे भी हमारी जो रीडिंग्स आएगी वर्टिकल सर्कल पे हमारी जो रीडिंग्स आ रही है 2 वर्नियर्स की, वो हमें वैल्यू की एक रिक्वायर्ड एंगल की प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ए ऑब्जेक्ट को जब साइड किया हमने अल्फा मान लिया, और दूसरे जब बी उसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया, बी पॉइंट पे बी ऑब्जेक्ट पे भी हमने क्या किया है, वैल्यू जो रीडिंग्स हैं जो वर्नियर की पे आई उसको भी मैंने नोट किया, रीडिंग दोनों रीडिंग्स को। तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया बीटा। ठीक है, तो बीटा हमारा एंगल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इससे बाद क्या है, अगर दोनों का सम और डिफरेंस करता हूं मैं, ठीक है, द sum of difference of these readings will give the value of the vertical angle between A and B according to the one of the points is above and other below the horizontal plane। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक जो हमारा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल एंगल के अबव है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के हमारा क्या है, बिलो है। तो दोनों के अगर मैं डिफरेंस करता हूं, जब हम इसका सम करते हैं तो कुछ रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लान से ऑन बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्केल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लान, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम हमारा जो वैल्यू है एक रिक्वायर्ड एंगल वर्टिकल एंगल की जो रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्टिकल एंगल्स को ऑब्जेक्ट ए या स्टेशन पॉइंट ओनली अगर हमें दिया हुआ है ओ पॉइंट से स्टेशन ए ऑब्जेक्ट तक अगर हमने मेजर करना है तो भी कर सकते हैं, अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर वर्टिकल एंगल्स को मेजर करना है तो भी हम कर सकते हैं वर्टिकल एंगल्स को मेजर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा थियोडोलाइट स्विंग में।